आखिर किस बीमारी से जूझ रहे हैं करण जौहर? क्यों सूख के हो गए हैं कांटा? क्यों पब्लिक प्लेस पर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं करण जौहर? क्यों खुद की ही बॉडी से करते हैं नफरत? आज आपको बताएंगे क्या है बॉडी डिस्मॉर्फिया और क्या है इसके लक्षण। करण जौहर को लेकर सोशल मीडिया पर ढेर सारा शोर मचा हुआ है। उनकी कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुई हैं जिसमें वो पहले से काफी पतले और थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि उन्हें कोई गंभीर रोग हो गया है, कोई कह रहा है कि ये बस वेट लॉस का नतीजा है। लेकिन असल में ये सब है क्या? आज इस वीडियो में करण जौहर की बीमारी की बात को बिल्कुल साफ तरीके से फैक्ट्स के साथ आपको समझाते हैं। आपको बता दें कि करण जौहर ने खुद 2024 में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी बीडीडी से जूझ रहे हैं। ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है बल्कि एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। इसके अलावा उनकी वायरल फोटोज को देखकर कुछ लोग उनकी शारीरिक सेहत को लेकर भी अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन करण ने साफ कहा है कि उनका वजन कम होना हेल्दी लाइफस्टाइल की निशानी है। किसी गंभीर शारीरिक बीमारी का कोई पक्का सबूत नहीं है। तो फिलहाल हम सिर्फ बॉडी डिस्मॉर्फिया पर बात करेंगे क्योंकि यही वो बीमारी है जिसके बारे में करण जौहर ने खुद खुलकर बताया है कि आखिर ये बॉडी डिस्मॉर्फिया होता क्या है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान अपनी शक्ल सूरत या शरीर को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता करता है। उसे लगता है उसके चेहरे या बॉडी में कोई ना कोई कमी है, भले ही वो कमी असल में हो या ना हो। करण ने बताया कि वो 8 साल की उम्र से इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें अपनी बॉडी को लेकर इतना असहज महसूस होता है कि वो हमेशा ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं ताकि उनका शरीर ज्यादा न दिखे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बॉडी डिस्मॉर्फिया का कोई सटीक कारण नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें इसे ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कोई मानसिक तनाव या डिप्रेशन। जो लोग पहले से स्ट्रेस, डिप्रेशन या चिंता से जूझ रहे हैं उन्हें यह समस्या ज्यादा हो सकती है। अगर बचपन में किसी ने शक्ल सूरत को लेकर ताने मारे हों या बुलिंग की हो तो यह दिमाग पर गहरा असर डाल सकती है। कुछ डॉक्टर्स मानते हैं कि अगर परिवार में किसी को मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत हो रही हो तो यह बीमारी होने की आशंका बढ़ सकती है। सोशल प्रेशर की वजह से भी होता है। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है। ऐसे में खुद की तुलना लोग दूसरों से करते हैं और ये बड़ा ही कॉमन है, और ऐसे में भी बीडीडी ये बीमारी हो जाती है। करण ने बताया था कि बचपन से ही उन्हें अपनी बॉडी को लेकर शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वो पूल में जाने या टाइट कपड़े पहनने में भी असहज रहते थे, और ये सब उनकी इस मानसिक स्थिति की वजह से था। अब आपको बताते हैं कि जो बॉडी डिस्मॉर्फिया है इसके लक्षण क्या है। इस बीमारी में कुछ खास लक्षण दिखते हैं जो करण की बातों से भी साफ झलकते हैं। खुद को बार बार चेक करना, शीशे में बार बार अपनी शक्ल देखना, बॉडी देखना, या फिर बिल्कुल ही ना देखना। कमियों पर फोकस करना, छोटी सी कमी जैसे चेहरे पे कोई दाग आ गया या बॉडी शेप को लेकर कुछ बड़ा मान लेना, भले ही दूसरों को वो न दिख रहा हो। सोशल स्टिग्मा, लोगों से मिलने जुलने में झिझकना क्योंकि उन्हें लगता है कि सब उनकी कमियों को नोटिस कर लेंगे। ओवर साइज कपड़े पहनना, करण की तरह कई लोग अपने शरीर को छुपाने के लिए बड़े बड़े ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं। पैनिक अटैक्स, करण ने कहा कि उन्हें बचपन में इस वजह से पैनिक अटैक्स भी हुए थे, और कई बार खुद से नफरत भी हो जाती है। बार बार ये सोचना कि मैं अच्छा नहीं दिखता या मेरी बॉडी खराब दिख रही है। बॉडी डिस्मॉर्फिया सिर्फ दिमाग की बात नहीं, ये पूरी जिंदगी पर आपके असर डालता है। कई बार लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इंसान खुद को लोगों से कमतर समझता है, चाहे वो कितना ही कामयाब क्यों ना हो। करण जैसे सुपर सक्सेसफुल इंसान को भी ये परेशान करता है। सोशल लाइफ पर अक्सर लोग दोस्तों से या फैमिली से कटने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब उनकी कमियां देख रहे हैं। इससे डिप्रेशन, चिंता और कभी कभी तो सुइसाइडल थॉट्स भी आते हैं। इस बीमारी से ग्रसित लोग बताते हैं कि वो उनके जो इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं उसमें भी लाइट बंद रखते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी दिखाने में शर्म आती है। ये इस बीमारी का गहरा असर दिखाता है, और कुछ लोग इस चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा डाइटिंग, एक्सरसाइज या फिर कई बार कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने लगते हैं जो उनकी सेहत को बिगाड़ देता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनकी हाल फिलहाल की फोटोज देखकर, करण जौहर की फोटोज देखकर कह रहे हैं कि करण शायद किसी गंभीर शारीरिक बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन करण ने 2024 में एक इवेंट में और सोशल मीडिया पर साफ कहा था कि उनका वजन कम होना उनकी हेल्दी डाइट और वर्कआउट का नतीजा है। तो कुछ न्यूज़ चैनल्स ने अटकलें लगाई थी कि वो ओजेम्पिक जैसी वेट लॉस दवा ले रहे हैं, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। बॉडी डिस्मॉर्फिया का इलाज वैसे संभव है, और करण ने भी बताया था कि उसके लिए थेरेपी ले रहे हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसमें डॉक्टर मरीज को उनकी सोच बदलने में मदद करते हैं। ये सबसे कारगर तरीका है।
दवाइयाँ भी इस बीमारी के लिए कारगर हैं। अगर डिप्रेशन या चिंता ज़्यादा हो तो डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ले सकते हैं। परिवार और दोस्तों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन और एक हेल्दी रूटीन इसमें मदद करता है। करण जौहर बॉलीवुड का बड़ा नाम है। उनकी हर छोटी बड़ी बात खबर बन जाती है। उनकी वायरल फोटोज़ पर लोग कई बार भद्दे कमेंट्स करते हैं, लेकिन ये सब गलत है। करण ने पहले ही अपनी मेंटल हेल्थ की बात खुलकर की है। ऐसे में हमें उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर करण जौहर की जैसे ही कोई नई फोटो आती है उस पर ट्रोलर्स टूट पड़ते हैं और उनकी फोटोग्राफ पर गंदे गंदे कमेंट करने लगते हैं। इतना तक कहा जाता है कि करण जौहर को एड्स हो गया है। लेकिन खुद करण जौहर भी कम नहीं है। वो बीच बीच में ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे वो लाइमलाइट में बने रहें। अभी कुछ दिन पहले करण जौहर ने बिल्कुल लड़की वाली अदाएं दी थी। हाथ में नेल पेंट लगाया था, ब्लैक गाउन पहना था, नेट वाली ड्रेस पहनी थी। इस सब से उलट करण जौहर की तस्वीर इंटरनेट पर सुर्खियों का कारण भी बनती रही है। लेकिन करण जौहर के स्वास्थ्य को लेकर उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। लगातार मीडिया में इस तरह की खबरें आती रहती हैं और करण की जो हाल फिलहाल की तस्वीरें उनको आप देखेंगे तो ये चिंता और बढ़ाती हैं, क्योंकि इसमें ना तो करण के चेहरे पर चमक है और ना ही शरीर में कोई जान। लेकिन करण का ये रूप लोगों को काफ़ी हैरान परेशान कर रहा है। दोस्तों, अक्सर हम जब अपने घरों में बैठकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो हमारे मन में पहला थॉट ये आता है कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा नाम है। लोग जिस तरह की ज़िंदगी के सपने देखते हैं ये वैसी ज़िंदगी रोज़ जीते हैं, तो आखिर इनकी ज़िंदगी में तो कोई समस्या होगी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि उस ऊपर वाले ने हम में से एक भी इंसान ऐसा नहीं बनाया है जिसकी ज़िंदगी में कोई गम ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, इनके गम, इनकी परेशानियाँ, इनकी दिक्कतें, इनके चैलेंजेस, इनकी बीमारियाँ और इनकी मानसिक स्थिति कई बार ऐसी होती है जो आम तौर पर जो लोग आम जिंदगी जी रहे होते हैं वो उसे बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है अरे इनकी ज़िंदगी तो बहुत आसान है। कई बार ज़िंदगी का आसान होना भी एक बीमारी बन जाता है। कई बार किसी समस्या का ना होना भी समस्या बन जाता है। तो ज़िंदगी वैसे भी किसी की आसान नहीं है। और जैसा कहा गया है कि हम सबको ऊपर वाले ने भेजा है इस दुनिया में अपने पुराने कर्मों का फल भोगने के लिए। कुछ लोगों को अच्छे फल मिले हैं, कुछ लोगों को गंदे फल मिले हैं, कुछ को मिक्स फ्रूट बास्केट मिली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को करने का मकसद ये था, मैं बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था करण जौहर के फोटोग्राफ्स और उनके इंस्टाग्राम के नीचे, जहाँ पर लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कही हुई हैं। तो हम करण जौहर को अगर समझना चाहते हैं तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक वक्त में बॉलीवुड का प्रिंस कहलाने वाला करण जौहर आज जब अपनी कंपनी का आधा हिस्सा किसी को बेच देता है तो आप समझ सकते हैं कि दिल पर, दिमाग पर क्या बीत रही होगी। तो ज़िंदगी किसी की आसान नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अक्सर चैलेंजेस, बीमारियाँ, धोखे, शरारतें सब बनी रहती हैं। तो करण जौहर के साथ फ़िलहाल जो मामला है वो बॉडी डिस्माफिया को लेकर है। उम्मीद करते हैं बीमारी उनकी जल्द दूर हो जाएगी और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है हमारे कुछ दर्शक हों जो इस बीमारी से जूझ रहे हों, तो उन्हें मदद मिलेगी कि खुद को इस बीमारी से बाहर निकालने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके शेयर कीजिए, मुझे बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाए।